मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आइए आज मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हूं। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों का मैं अपने चैनल एसएन चिकित्सा में स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में क्लास 9th का लाइन्स एंड एंगल जो चैप्टर नंबर 6 है उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो चैप्टर नंबर 6 जो लाइन्स एंड एंगल्स है उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसमें ढेर सारे पॉइंट्स हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद ही हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम एक एक करके इन पॉइंट्स को देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे सामने जो आपका बोर्ड है उस पर कुछ पॉइंट्स मैंने टाइप किया है और उन पॉइंट्स को देखिए। इसको हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन भी करेंगे। इतने पॉइंट्स हैं जिनको आप लाइन एंड एंगल्स में पढ़ सकते हैं। जैसे पहले है पॉइंट्स पढ़ना पड़ेगा आपको। इस पॉइंट्स क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर लाइंस के बारे में चर्चा करेंगे, जितनी भी लाइंस हैं। इसके बाद लाइन सेगमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, सेगमेंट क्या होता है। इसके बाद रे, इनके बारे में हम बात करेंगे। एंगल्स के बारे में बात करेंगे, टोटल एंगल्स कितने हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद देखिए एंगल्स के और भी जो पार्ट आते हैं, जैसे एक्यूट एंगल आता है, राइट एंगल आता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, रिफ्लेक्स एंगल्स, लीनियर पेयर, कंप्लीट एंगल, कॉलिनियर पॉइंट्स, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, एंड हियर लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड स्ट्रेट एंगल्स। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मेनी एंगल्स हैं जिनके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। यदि उनको अच्छे से आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, उनको नहीं जान पाएंगे, तो फिर लाइन एंड एंगल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो बिना देर किए हुए सीधे मैं आपको वीडियो पर ले चलता हूं और एक एक पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करके मैं बताता हूं। तो आइए देखते हैं, पॉइंट से शुरुआत करता हूं। पॉइंट क्या है, आइए देखते हैं पॉइंट के बारे में। देखिए बेटा, पॉइंट एक ऐसी चीज़ है, जैसे यहाँ आपने ये एक निशान लगा लिया, ये पॉइंट कहलाएगा। पॉइंट की डेफिनेशन यदि आपसे कोई पूछता है तो आप इसको बता सकते हैं कि इट हैव नो लेंथ, नो ब्रीथ एंड नो हाइट। ये ऐसा पॉइंट होता है जिसकी कोई लेंथ ना हो, कोई ब्रीथ ना हो, कोई हाइट ना हो। ऐसे पॉइंट को हम, या ऐसे डॉट को, या ये इनिशियल पॉइंट होता है शुरुआती, तो इसे हम पॉइंट के नाम से जानते हैं। जैसे इसका नाम अब अलग अलग हो सकता है, जैसे एंगल के नाम से भी हम लिख सकते हैं, मीन्स ये पॉइंट ए भी कर सकते हैं, इसका नाम बी भी लिख सकते हैं। और ये जहाँ पर दो लाइन्स एक दूसरे से ज्वाइन करती हैं और कट करती हैं, तो उस जगह को भी हम पॉइंट के नाम से क्या जानते हैं, वर्टेक्सेस कहते हैं उसको। तो इस तरीके से ये पॉइंट है। तो पॉइंट का नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट होती है, ये डेफिनेशन इसकी है। इसके आगे चलते हैं। पॉइंट के बाद एक और आता है, आप देखे होंगे पीछे, जिसमें आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। अब देखिए लाइन सेगमेंट क्या होती है। लाइन सेगमेंट का मतलब एक ऐसी लाइन होती है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। लाइन ए एंड बी, इसे हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो ऐसे आप ए बी लिखेंगे और इसके ऊपर एक बार लगा देंगे, तो इसको आप कह सकते हैं लाइन सेगमेंट ए बी। तो ये लाइन सेगमेंट होगा। इसकी डेफिनेशन होती है कि एक ऐसी लाइन जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं उसे हम लाइन सेगमेंट के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है लाइन। तो इस लाइन में आप देखेंगे कि दोनों तरफ एरो दिख रहा है, कहीं भी इसका एंड पॉइंट नहीं दिखेगा। यहाँ पे ए लिख लीजिए और यहाँ पर बी। अब इस तरीके से जो ए बी करते हैं, ए बी के ऊपर जो बार लगाएंगे उसमें दोनों तरफ एरो लगा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन आगे जहाँ तक चाहो आप बढ़ा सकते हो, या पीछे जहाँ तक चाहो आप बढ़ा सकते हो, इसका कहीं भी एंड नहीं होता है। तो यूँ कहें कि जो लाइन होती है उस लाइन में कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होती है, बट लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं। और पॉइंट आप जानते ही हैं। इसके बाद एक और वर्ड आता है जिसे हम रे के नाम से जानते हैं। रे में क्या होता है बेटा कि इसमें एक पॉइंट ऐसा होता है जो एंड होता है, और एक पॉइंट ऐसा होता है
जो एंड नहीं होता है, मीन्स आगे ये एरो लगी रहती है, इसका मतलब ये है कि ये लाइन आगे बढ़ रही है। और यहाँ पर ए होता है और ये बी रख लेते हैं, तो ये हमारा हो गया रे। इसको लिखना है तो ए बी आप राइट कर लेंगे, इसके ऊपर इस टाइप से एक एरो लगा देते हैं, तो इसे हम रे के नाम से जानते हैं। मीन्स रे हैव वन एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट हैव टू एंड पॉइंट एंड लाइन हैव नो एंड पॉइंट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि किस में 1 एंड पॉइंट होते हैं, किस में 2 एंड पॉइंट होते हैं और किस में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। तो जो लाइन होती है उसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, जो रे लाइन सेगमेंट होता है उसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं, और जिसमें जो रे होती है उसमें सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है। तो इस तरीके से ये रहा रे, लाइन सेगमेंट और लाइन। इसके बाद एक वर्ड इसमें आता है कॉलिनियर पॉइंट और नॉन कॉलिनियर पॉइंट। बेटा इसमें देखते हैं, देखिए जो कॉलिनियर पॉइंट होते हैं, कॉलिनियर पॉइंट, कॉलिनियर पॉइंट्स में ये 3 आर मोर देन 3 है या 2 आर मोर देन 2 पॉइंट्स विच आर लाइज इन स्ट्रेट लाइन। 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट या 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स जो एक ही लाइन में सिचुएटेड होते हैं या एक ही लाइन में लाइज होते हैं, स्थित होते हैं, उन सभी पॉइंट्स को हम कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। लेकिन जो एक लाइन में नहीं होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में लाइज नहीं होते हैं, उन सभी पॉइंट्स को हम नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। सिर्फ यहाँ पे नॉन आप लगा दीजिए, कॉलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो जो कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं वो हैं स्ट्रेट लाइन में, मीन्स जैसे 1 2 3 4 5 6 हमने पॉइंट ले लिया, नेमिंग कर दिए A B C D E और F। इन सभी पॉइंट्स को यदि हम ज्वाइन कर देते हैं, सभी स्ट्रेट लाइन में हैं, इन सभी पॉइंट्स को यदि हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये एक लाइन बन जाती है, लाइन सेगमेंट बन जाती है। तो इस सभी पॉइंट्स को हम कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। और जैसे एक पॉइंट आपने यहाँ लिया, एक यहाँ ले लिए, एक यहाँ लिए, इन सभी पॉइंट्स को यदि हम जोड़ते हैं तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, या तो ट्रायंगल बनेगा या उससे इसके अलावा अन्य और भी फिगर इससे बना सकते हैं। मीन्स जितने भी ये पॉइंट्स हैं, आपका ए है, बी है, सी है, ये 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक लाइन में नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, इस वजह से इन्हें हम नॉन कॉलिनियर पॉइंट कहते हैं। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि यदि नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स दिए हैं तो आप उससे एक सर्किल बना लीजिए, ये कंस्ट्रक्शन में आता है, कभी आएगी ज़रूरत आएगी तो हम आपको बताएंगे, या कंस्ट्रक्शन जब मैं पढ़ाऊंगा तो कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर की भी बात करूंगा और वहाँ पे इस चीज़ को और भी एक्सप्लेन किया जाएगा। तो बस आप यहाँ जानिए कि जो कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, और जो नॉन कॉलिनियर पॉइंट होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होते हैं। तो इस तरीके से कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स की बात हुई। इसके बाद चलिए देखते हैं एंगल्स। मेन चीज़ एंगल हमारा है, एंगल्स पे फोकस करना है। एंगल्स में क्या होता है, देखिए इसमें 2 लाइन होती है, 2 लाइन सेगमेंट इसको कह लें, ये लाइन सेगमेंट होती हैं 2, और दोनों लाइन सेगमेंट एक पॉइंट पे यहाँ पे नेमिंग इसका कर लेते हैं A, और जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो ये एक लाइन है, इसका नाम लिख लीजिए यहाँ B और इसको ले लीजिए यहाँ C। तो ये आपका हो गया AB, एक लाइन सेगमेंट हो गया और एक लाइन सेगमेंट AC हो गई। ये दोनों एक ही पॉइंट पे कॉमन है, A पॉइंट पे, मीन्स एक ही पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, यूँ कहें। तो इनके बीच में, दोनों लाइन के बीच में यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं, तो ये आपका एंगल बनता है। तो जो ये एंगल बनता है BAC, मीन्स 2 लाइन जब होंगे, जब एंगल बनेगा तो उसमें 2 लाइन कम से कम होनी ही होनी चाहिए, इसके बाद ही एंगल फॉर्म होता है। तो इस वाली लाइन को आप बेस लाइन कह सकते हैं, और ये आपका एंगल बनाने वाली लाइन होती है। अब एक चीज़ और आती है कि ये भी कंस्ट्रक्शन में ही क्लियर हो पाएगा कि हम एंगल्स को किस पॉइंट पे बनाएं। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे एक लाइन सेगमेंट हमने दिया AB,
अब यदि इस पे आपको कंपास से या प्रोटेक्टर से, स्पेशली प्रोटेक्टर से यदि एंगल बनाना हो तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि हम बी पॉइंट पे एंगल बना रहे हैं कि ए पॉइंट पे एंगल बना रहे हैं। यदि एंगल आपको बी पॉइंट पे बनाना होता है तो जो प्रोटेक्टर आपका होता है उस प्रोटेक्टर में आप लेफ्ट हैंड से काउंट करेंगे, 1 2 3 जैसे होता है, 1 2 नहीं बल्कि 10 से स्टार्ट होता है, 0 से होता है, तो 10 20 30 40 45 या इस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं। मीन्स कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि यदि कोई लाइन सेगमेंट दिया है और उसमें दो एंड पॉइंट हैं, यदि बी पर यानी राइट हैंड वाले पर आपको बनाना है एंगल, तो जो प्रोटेक्टर आप रखेंगे उस प्रोटेक्टर में लेफ्ट हैंड से काउंट करेंगे, तब जाके आपका एंगल सही बनेगा। और यदि लेफ्ट साइड वाले पॉइंट पे आपको एंगल बनाना है, जैसा कि यहाँ ए पर यदि आपको बनाना होगा, तो आप प्रोटेक्टर में राइट हैंड से जब काउंट करेंगे तब जाके आपका एंगल क्लियर बनेगा, सही बनेगा। अन्यथा यदि आप बी पे भी बनाते हैं और राइट हैंड से ही काउंट करते हैं तो निश्चित रूप से आपका एंगल रॉन्ग हो जाएगा, गलत बनेगा। और इस पे यदि राइट हैंड से ना बल्कि लेफ्ट हैंड से काउंट करेंगे तो एंगल रॉन्ग बनेगा। कुल मिलाकर के जिस पॉइंट पे आप बनाते हैं, यदि राइट पे बनाते हैं लेफ्ट से काउंट करेंगे, लेफ्ट पे बनाते हैं तो राइट से काउंट करेंगे। चलिए एक चीज़ ये नई आपको मैंने यहाँ बता दिया है, खैर इसकी बहुत ज़रूरत यहाँ नहीं थी। आइए एंगल्स के बाद, अब एंगल्स के कई टाइप्स होते हैं, कई प्रकार होते हैं। अब एंगल के जो प्रकार हैं उसमें सभी प्रकार को हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि आपको समझा लें। पहला एंगल आपका बनेगा यहाँ एक्यूट एंगल। यह एक्यूट एंगल होता है बेटा, यह 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से कम होता है। मीन्स आप यहाँ लिखेंगे ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। तो जो 90 डिग्री से कम होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा, इसके बीच के जितने एंगल्स आपको मिलेंगे वो सभी एक्यूट एंगल के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल में वे एंगल आते हैं जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं। मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, जो 180 डिग्री से छोटा होगा और 90 डिग्री से बड़ा होगा, इन एंगल्स को हम ऑब्ट्यूस एंगल के नाम से जानते हैं। अब ऑब्ट्यूस एंगल के बाद एक और एंगल आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में क्या है? ऐसा एंगल जो एग्जैक्ट 180 डिग्री का होता है। कितने का होता है? एग्जैक्ट 180 डिग्री का होता है। जैसे आप एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिए भी, और इस पर एक पॉइंट यहाँ सपोज करिए सी लिए, तो इस तरीके से ये जो एंगल बनेगा आपका ये 180 डिग्री का होगा और इसे ही हम स्ट्रेट एंगल के नाम से जानते हैं। इसके पहले जो ऑब्ट्यूस एंगल है वो 90 से ज़्यादा और 180 से कम वाला जो एंगल होगा वो होगा। फिर एक्यूट एंगल जो 0 से ज़्यादा और 90 से कम होगा उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। इसके बीच में एक एंगल छूट गया है जिसका नाम है राइट एंगल, RIGST, राइट एंगल। इसमें क्या होता है बेटा? ये एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है, ठीक है। जो स्ट्रेट एंगल आपका होता है ये एग्जैक्ट 180 डिग्री का होता है और जो राइट एंगल होता है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है। यह 90 डिग्री का जब रहेगा तो इसे हम कहेंगे राइट एंगल। इस टाइप से हो गया, ये पॉइंट आपका B है और ये ले लीजिए आप C। तो इस तरीके से एंगल ABC = 90 डिग्री, मीन्स ये राइट एंगल इसे हम कह सकते हैं। तो जो राइट एंगल होगा वो 90 डिग्री का एग्जैक्ट होता है, 90 डिग्री से न तो कम होगा न ज़्यादा होगा, वो राइट एंगल होगा। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होगा, इससे ज़्यादा और कम नहीं होता है। तो इस तरीके से ये एंगल्स रहे हैं। इसके बाद हम और आगे चलते हैं, जो पेयर्स वाले एंगल्स होते हैं। कुछ पेयर्स के एंगल हैं वो देखिए, जिसे हम एंगल ऑफ पेयर्स कहते हैं, वो पेयर में बने होते हैं। जिसमें पहला एंगल आपको मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पहला मिलेगा आपका
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान दीजिए, दो ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, दो ऐसे एंगल्स जिनका सम, जैसे एंगल ए हो प्लस एंगल बी हो, और इन दोनों का सम यदि 90 डिग्री होता है तो ए और बी दोनों एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के नाम से जानते हैं। या यदि एंगल ए निकाला जाए तो ये 90 माइनस एंगल बी हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, उसमें दो एंगल होते हैं, उसमें से एक एंगल यदि दिया है तो दूसरा एंगल कैसे पता करते हैं, 90 में से जो दिया हुआ एंगल है उसे हम माइनस कर लेते हैं। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट एंगल ए इज इक्वल, या कॉम्प्लीमेंट एंगल इज इक्वल 90 माइनस एंगल जो गिवन है यानी बी है, वो इस तरीके से उसे फाइंड कर लेते हैं। सपोज करिए ये क्वेश्चन है जिसका में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, टू एंगल्स हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, उसमें से एक एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री का। मान लीजिए एंगल ए ही आपका 50 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल बी आपको फाइंड करना है या सेकेंड एंगल फाइंड करना है। तो आप लिख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट एंगल बी इज इक्वल 90 माइनस एंगल ए। अब एंगल ए की वैल्यू क्या है, 50 डिग्री है, तो 90 माइनस 50 इज इक्वल ये हो जाएगा 40 डिग्री। तो इस तरीके से जो कॉम्प्लीमेंट है यानी दूसरा कॉम्प्लीमेंट एंगल है वो आपका 40 डिग्री फाइंड हो जाएगा। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट एंगल हो गया। अब इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और आता है, सप्लीमेंट एंगल जिसको हम कहते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल में भी होता है कि दो एंगल्स होते हैं और दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल, इसमें क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इसमें से कोई भी एक एंगल गिवन है तो फिर दूसरा एंगल फाइंड कर लेते हैं, मीन्स हम सप्लीमेंट एंगल हो जाएगा, सप्लीमेंट एंगल इज इक्वल 180 माइनस एंगल ए और एंगल बी, मीन्स जो दिया रहेगा उसे माइनस कर देंगे तो एक सप्लीमेंट एंगल फाइंड हो जाएगा। तो जिस तरह से कॉम्प्लीमेंट एंगल आप फाइंड कर ले रहे थे उसी तरह सप्लीमेंट एंगल हो जाएगा, मीन्स इसमें दो एंगल्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट में भी दो होते हैं और सप्लीमेंट में भी दो एंगल फाइंड होते हैं इस तरीके से। अब इसके बाद आता है एंगल ऑफ पेयर्स में एक और एंगल आता है जिसका नाम होता है लीनियर पेयर। ये बड़ा फेमस है लीनियर पेयर, जब आप लाइन एंड एंगल सॉल्व करेंगे तो उसमें लीनियर पेयर बार बार आता है। अब लीनियर पेयर में क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, जैसे ये लाइन सेगमेंट हमने लिया ए बी, और इसके बीच में एक कहीं भी पॉइंट ले लेते हैं जिसका नाम है सी। अब इस सी पॉइंट पे एक कोई लाइन पॉइंट सी लाइज करते हैं, तो इस तरीके से इस सी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस तरीके से एक लाइन होगी, इसका नाम सपोज करिए आप डी ले लेते हैं। तो डी सी जो लाइन है, यह डी सी लाइन सी पॉइंट पे लाइज हो रही है। तो यहाँ जहाँ जिस पॉइंट पे लाइज हो रही है उस पर दो एंगल बन रहे हैं, एक ये एंगल बन रहा है और एक इस साइड का एंगल बन रहा है। इन दोनों एंगल्स को यदि हम जोड़ दें, ऐड कर दें, तो कितने के बराबर हो जाएगा, ये 180 डिग्री के बराबर होता है। इसे ही हम लीनियर पेयर के नाम से जानते हैं, शॉर्ट में एलपी लिख दिया जाता है। मीन्स कहीं भी आगे जब लाइन एंड एंगल्स के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो उसमें लगभग सभी क्वेश्चन में आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर मीन्स दो एंगल्स ऐसे होते हैं जिन्हें ऐड करें तो 180 के बराबर आ जाते हैं होते हैं। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले तो आपको ध्यान रखना है कि लीनियर पेयर वहाँ होगा। लीनियर पेयर में दोनों एंगल्स 180 डिग्री के बराबर होते हैं, उसमें से कोई एक दिया है तो दूसरे को आसानी से फाइंड कर लेते हैं। मान लीजिए कि यदि ये वाला एंगल सपोज कर लीजिए कि ए डिग्री दिया हुआ है, तो ये एंगल बताना हमको है, बी वाली डिग्री को बताना है।
तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए, सपोज करिए ए की कोई वैल्यू दे दिया हो, सपोज करें ये 120 डिग्री की है, तो अब ए प्लस बी, या यूँ कहें कि एंगल ए सी डी प्लस डी सी बी इज इक्वल 180 डिग्री। तो अब ए सी डी की वैल्यू कितनी दी है, 120 डिग्री दी है, तो यहाँ पर आप 120 डिग्री राइट कर लेंगे, प्लस बी की वैल्यू बी लिख लेंगे इज इक्वल 180 डिग्री हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पर b की वैल्यू कैसे निकलेगी, 180 माइनस 120 डिग्री होगी, तो b इज इक्वल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इस तरीके से अच्छे कारण आप यहाँ जब आप लिखेंगे कि a प्लस बी इज इक्वल 180 डिग्री, तो आगे आपको रीज़न लिखना पड़ता है। तो रीज़न आप लिख लेंगे लीनियर पेयर, ब्रैकेट में या तो आप लीनियर पेयर कंप्लीट लिख दीजिए या LP भी लिख देते हैं, तो क्लियर हो जाता है कि ये लीनियर पेयर ही बच्चे ने समझाया है। वैसे कोशिश रहे कि लीनियर पेयर क्लियर आप लिखें, समझने में परेशानी नहीं होती है। तो इस तरीके से ये लीनियर पेयर आपका हो गया। लीनियर पेयर के बाद और भी कुछ एंगल्स आते हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। एक आता है रिफ्लेक्स एंगल, इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये ए हो गया, बी सी और ये डी, ए बी सी डी हो गए। अब यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्स यदि पूछ रहा है कि ए बी सी का रिफ्लेक्स बताइए, ये एंगल है, एंगल ए बी सी का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, तो ए बी सी का जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वह ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। मीन्स जिसका रिफ्लेक्स एंगल पूछा जाए, जिस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल पूछा जाए उस एंगल को 360 में से माइनस कर देते हैं, या उस एंगल की वैल्यू को रखा ही नहीं जाता है, उसके अलावा जितने भी एंगल्स होते हैं उन सबको सम कर दीजिए, वही रिफ्लेक्स एंगल आ जाता है। मीन्स 360 डिग्री में से इस वाले एंगल को माइनस कर देंगे, जो आएगा वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। तो ये आपका हो गया रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल के बाद आता है एक और एंगल जिसे हम कंप्लीट एंगल के नाम से जानते हैं। बहुत छोटा छोटा है, जल्दी चल रहा हूँ। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल में क्या है, जैसे एक पॉइंट आपने लिया, या यूँ कहें कि एक लाइन आपने सेगमेंट ले लिया, या लाइन लेते हैं चलिए, ये ए है ये बी है, इस पर एक पॉइंट आपने सी लिया, तो सी के एक ही साइड मीन्स ए बी के, देखो जो पॉइंट सी बना है सी के एक साइड में जो टोटल एंगल होता है आप जानते हैं 180 डिग्री होता है। उसी तरह नीचे भी ऐसे कंप्लीट कर देते हैं, तो नीचे से भी तो ये भी 180 डिग्री हो जाएगा और ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। मीन्स सभी तरफ से यदि देख लिया जाए तो एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल होंगे वो मिलकर के कितना होता है, 360 डिग्री हो जाएगा। तो इस 360 डिग्री को हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। या यूँ कहें कि आप यहाँ से चलना शुरू करते हैं, इस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं और फिर ऐसे आकर के फिर इसी पॉइंट पे आपकी स्टॉप कर दे रहे हैं। मीन्स आपकी क्या कर रहे हैं, एक रिवोल्यूशन मूव कर रहे हैं। तो ये एक रिवोल्यूशन में कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट एंगल। तो इस तरीके से ये रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। और मेरे ख्याल से अब लगभग सभी एंगल्स की जानकारी आपको मिल चुकी है। एक और एंगल है जो याद आ रहा है मुझे, मैं बता देना चाहता हूँ, वो एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इसमें क्या होता है बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स, इसमें क्या होता है, दो लाइन होती हैं। जैसे ये लाइन हमने लिया ए बी और एक लाइन हो गई सी डी। ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं उसका नाम हो गया ओ। तो ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों लाइन जो ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इन इंटरसेक्ट करने की वजह से आप देख रहे हैं यहाँ 4 एंगल बने हुए दिख रहे हैं। जैसे ये एंगल आपका होगा, इसे एंगल 1 मान लेते हैं, ये एंगल 2 मान लेते हैं, इस एंगल 3 कर दीजिए और इस एंगल को 4 मान लीजिए। तो ये वर्टिकली अपोजिट में जो आमने सामने के एंगल होते हैं उन्हें हम वर्टिकली अपोजिट कहते हैं। जैसे अब यहाँ 2 पेयर है, वर्टिकली अपोजिट का 2 पेयर है,
पहला पेयर बन जाएगा एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 1 एंड एंगल 3, और दूसरा बन जाएगा एंगल 2 एंड एंगल 4। तो ये दो एंगल्स का पेयर है, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। मीन्स एंगल 1 का वर्टिकली क्या हो जाएगा, एंगल 3 हो जाएगा, और एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 4 हो जाएगा। अब इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो आपको यहाँ हम बता दें कि एंगल 1 इज इक्वल एंगल 3 होता है एंड एंगल 2 इज इक्वल एंगल 4 होगा। क्यों होगा, रीज़न इसका पूछा जाएगा, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होता है जिसकी वजह से इक्वल होता है। अब ये क्यों ऐसा हम करते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्यों होता है, इसको भी प्रूव करने के लिए एक प्रोसेस है कि क्वेश्चन आता है कि प्रूव करिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे आपको, जिसमें एक दो क्वेश्चन इस टाइप के हैं जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं, कॉमन क्वेश्चन है जो पूछ लिए जाते हैं। तो एक नई वीडियो मैं आपके सामने लाऊंगा जिसमें 2-3 क्वेश्चन होंगे और उसमें सिर्फ प्रूव करने को दिया रहेगा, जैसे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, या प्रूव करिए कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल 180 डिग्री। इस टाइप से 2-3 क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा जिसकी वीडियो अलग होगी, तो वो मैं प्रूव करूँगा कि ये कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल या सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल 180 डिग्री होता है। तो ये मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। आइए इसके आगे हम देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। एंगल्स की बात आज मेरे ख्याल से पूरी इस वीडियो में मैं आपको समाप्त कर दूंगा कि कौन कौन से एंगल हैं और क्या हैं जो इस क्लास 9th के सिलेबस में मिलेंगे, यहाँ तक कि इसके आगे भी इसकी बड़ी आवश्यकता है। तो लगभग इस वीडियो में आपको ये सभी एंगल्स कंफर्म हो जाएंगे। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बाद मेरे ख्याल से अब सीधे आपको मैं क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, क्योंकि अब कोई ऐसा पॉइंट्स नहीं रह गया है जो आपको या इस चैप्टर में अछूता है जिसे मैं नहीं बताया हूँ। लगभग सारी चीज़ें हो गई हैं और सीधे मैं आपको एक नई एक्सरसाइज मीन्स एक्सरसाइज 6A में लेकर चलता हूँ और उसके 1-2 क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो आइए देखते हैं।